आज हम बात करने वाले विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध। हाँ, सबसे पहले हम समझे कि जो आपका सेल होता है वो बेसिकली होता क्या है। देखो, सेल आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि आपका ये एक पात्र होता है एक पात्र, और इस पात्र में क्या भरा हुआ रहता है आपका, इस प्रकार से विद्युत अपघट्य भरा रहता है। जैसे कि हम बात कर ले NaCl, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो कि अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस प्रकार से आपका विद्युत अपघट्य बना है, और यहाँ पर क्या रहते हैं आपके, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। क्या रहते हैं? दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसकी सहायता से जोड़ते हैं? बैटरी की सहायता से जोड़ते हैं। तो ये होता है आपका प्रॉपर एक सेल। सेल में विद्युत अपघट्य भरा रहता है। इस विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। एनोड पर सामान्यतः कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये होता है आपका सेल। अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो, विद्युत वाहक बल होता है इस सेल द्वारा जो अधिकतम प्राप्त विभवांतर होता है। इस सेल द्वारा जो अधिकतम प्राप्त विभवांतर होता है वही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले ना, सेल बेसिकली होता ऐसा ही है, लेकिन यदि इसे हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं आपकी सेल को। ये होता है आपका एक प्रॉपर सेल। ये क्या आपका सेल है। हाँ, अब ये जो आपका सेल है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इस सेल का जो ये अधिकतम विभवांतर दे सकता है हमें, तो वो कितने का दे सकता है, 40 वोल्ट का दे सकता है। अधिकतम जो विभवांतर दे सकता है कितने वोल्ट का दे सकता है, 40 वोल्ट का दे सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही सेल को हम क्या करते हैं, एक बल्ब से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एक बल्ब से जोड़ते हैं। और क्या होता है, इस सेल द्वारा जो अधिकतम विभवांतर दिया जा सकता था, जो हम सोचे थे, वो कितना था, 40 वोल्ट का। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इसमें से धारा का प्रवाह करते हैं। किसका प्रवाह करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमें कितना वोल्ट विभवांतर प्राप्त हो रहा है, 35 वोल्ट विभवांतर प्राप्त हो रहा है। हम सोचे थे कितने का देगा ये, 40 वोल्ट का, लेकिन हमें देगा कितने का, 35 वोल्ट का। मैं ये कह रहा हूं कि हम सोच रहे थे कि इस सेल द्वारा जो इस बल्ब के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 40 वोल्ट का किया जाएगा। लेकिन ये कर कितने का रहा है, 35 वोल्ट का कर रहा है। तो ये जो है ना, ये होता है आपका बेसिकली विद्युत वाहक बल, और ये होता है आपका क्या, टर्मिनल वोल्टता। मतलब जब हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे, तो इनके सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होता है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन जैसे हमने धारा प्रवाहित की है, तो ये विद्युत वाहक बल कितने से कम हो गया, 5 वोल्ट से कम हो गया। अब वो 5 वोल्ट कहाँ गए वो भी बताऊंगा। तो कितना प्राप्त हुआ हमें, सिरों के मध्य विभवांतर 35 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो देखो, पहले कितना प्राप्त हुआ था, 40 वोल्ट। कब? जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए थे सेल में से। हाँ, तो ये कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। मतलब जब सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब जो भी विभवांतर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही सेल से हम धारा प्रवाहित करते हैं, तब सिरों के मध्य जो हमें विभवांतर प्राप्त होता है, जो कि हमें कितना प्राप्त हुआ है, 40 प्राप्त हुआ है, वही क्या कहलाता है, आपकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब जब हम ना इसका कारण ढूंढने निकलेंगे कि 40 वोल्ट से 35 वोल्ट क्यों हुआ, पूरा का पूरा 40 क्यों नहीं मिला, और 5 वोल्ट कहाँ गायब हुआ, तब हमें आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो देखो, इसे हम जो 35 वोल्ट कहाँ गया उसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि 40 वोल्ट से 35 वोल्ट क्यों हुआ और 40 वोल्ट विभवांतर क्यों नहीं मिला। देखो क्या होता है, जैसे कि ये आपकी क्या हो गया, एक सेल हो गया। ये आपका बेसिकली यही सेल है जिसे हम ऐसे निरूपित करते हैं। तो देखो, हम क्या करते हैं, इससे आपका ये वाला बल्ब जोड़ देते हैं। हमने ऐसे किए थे, यहाँ पर क्या जोड़े थे, यहाँ पर हमने ऐसा बल्ब जोड़े थे। तो ये हो गया सेल जैसा का वैसा, और यहां से जोड़ दिया हमने एक बल्ब। अब देखो क्या होता है, जो ये मतलब इस सेल द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता था वो कितना किया जा सकता था, 40 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता था। लेकिन ये करता कितने का है, 35 वोल्ट का विभवांतर देता है। अब देखो, सबसे पहले तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर कितना होता है, I × R होता है। देखो, ये क्या है आपका,
मतलब कि ये आपका बल्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात प्रतिरोध होगा, क्योंकि क्या बहेगी, यहाँ से धारा बहेगी। जैसे हम क्या करेंगे, सेल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, धारा। और जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये वो आपका प्रतिरोध है। तब विभवांतर का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, I इंटू आर होता है। तो देखो, जैसे यदि मुझे इसके सिरों के मध्य क्या देखना है, विभवांतर देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से जो धारा I प्रवाहित हो रही है, जब मैं इसका गुणा इस R से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा। और वो विभवांतर मुझे कितना मिलता है, 35 वोल्ट मिलता है। अब देखो, धारा और भी आगे बहेगी, इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से बहेगी। उसके बाद देखो, धारा हमेशा याद रखना केवल वही बहती जहां परिपथ पूरा होता है। यदि परिपथ पूरा नहीं तो धारा नहीं बहेगी। तो देखो, यहां से धारा बहना स्टार्ट हुई, यहां से ऐसी गई, यहां से ऐसी गई। मतलब कि अभी परिपथ पूरा नहीं हुआ। परिपथ पूरा कब होगा, जब वापिस धारा यहां वापिस आ जाएगी। धारा बह रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बह रहे, आपको ये समझना है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, जब वो ऐसा अपना पूरा मार्ग पूरा कर लेंगे, तब ये आपका जो परिपथ है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और बंद परिपथ में से धारा का प्रवाह होता है। तो देखो, धारा यहां से निकली, यहाँ आपका क्या था, इसका कोई ना कोई आर था, ये विद्युत धारा बह रही थी, तो आई का इंटू आर से किए तो हमें कितना मिला, 35 वोल्ट मिला। अब जैसे आपकी धारा आगे बढ़ी, उसके बाद यहाँ आई, तो देखो अब जो धारा है वो यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। अब धारा जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो बीच में क्या आ रहे हैं, विद्युत अपघट्य। तो इन विद्युत अपघट्य द्वारा भी इस धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न किया जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। तो वो प्रतिरोध में मान लेते हो कितना है आपका, आर है। अब यहां से भी क्या बह रही है, आपकी आई बह रही है। तो यदि मुझे विभवांतर का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई इंटू आर करूंगा, जितनी धारा बह रही है उसका गुणा यदि मैं इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध से कर दूंगा, तो जो मुझे आंसर मिलता है ना, कितना मिलता है, 5 वोल्ट का मिलता है। कितने का मिलता है, 5 वोल्ट का मिलता है। तो इस प्रकार से जो 5 वोल्ट रहता है वो कहाँ जाता है, जब आपका जो धारा है, जब वो मार्ग ऐसा पूरा करने जाती है, जब मार्ग पूरा करने जाती है तो इस विद्युत अपघट्य द्वारा भी कुछ प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। उस प्रतिरोध के कारण ही आपका जो ये है ना, 40 से 35 यहाँ प्राप्त होता है, और 5 वोल्ट यहाँ चले जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, जो सेल में भरा रहता है, उसके विद्युत अपघट्य द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये वाला, जो कि बेसिकली होता है। तो समझ में आया। देखो, विद्युत वाहक बल क्या होता है, जितना हम सोच रहे थे, हम क्या सोच रहे थे कि ये कितना विभवांतर देगा, हमें 40 वोल्ट का विभवांतर देगा बल्ब की सिरों के मध्य, लेकिन ये दे कितना रहा है, 35 वोल्ट का दे रहा है। अब 5 वोल्ट कहाँ गया, तो 5 वोल्ट यहाँ गया है कि जब वो धारा अपना मार्ग पूरा करता है, तो परिपथ पूरे करने का प्रयास करता है, तो इस विद्युत अपघट्य द्वारा कुछ प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रतिरोध का जब मैं इस आई से करता हूं तो हमें कुछ विभवांतर प्राप्त होता है, जो आपका यहाँ भी होगा। देखो, मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हो कि जो 40 है ना, वो यहाँ पर भी बटा है 35, और यहाँ पर भी बटा है आपका 5। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब हम सेल को, मतलब कि जब सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, जैसे कि यहाँ नहीं कर रहे थे, तो अधिकतम विभवांतर हम कितना सोच रहे थे, 40 वोल्ट का सोच रहे थे। लेकिन जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो कितने वोल्ट का प्राप्त हो रहा है, 35, और 5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, वो इस विद्युत अपघट्य के कारण जा रहा है। तो बेसिकली विद्युत वाहक बल ये होता है कि जब आपका सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब जब सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराई जाती है, तब इनके सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन जैसे ही आपका जो सेल है वो बंद हो जाता है, सेल क्या हो जाता है, बंद। देखो, खुला होने का क्या मतलब है, ये होता है आपका खुला, मतलब इसमें से धारा नहीं बह रही है। जैसे हम बंद कर देंगे, बंद करने का मतलब बिंदु लगाना नहीं होता है, वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे उसके में समझ आएगा आपको। जैसे हम बंद कर देते हैं तो क्या होती है, धारा आपकी बहने लगती है, और धारा जैसी बहने लगती है तो उसके सिरों के मध्य जो भी विभवांतर प्राप्त होता है वो होता है आपका टर्मिनल वोल्टता। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जब भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये जो आपका NaCl मतलब जो विद्युत अपघट्य है वो धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो विद्युत वाहक बल है ना, उसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। थोड़ा ई, ये आपका क्या ई है, और इसे मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। टर्मिनल वोल्टा को कैपिटल वी, और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है इसे किससे प्रदर्शित करते, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना,
ये जो आपका 40 वोल्ट है यही किन भागों में विभक्त हो रहा है, आपके 35 में भी जा रहा है और 5 में भी जा रहा है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 40 है वो किसके बराबर है, आपके 35 प्लस 5, क्योंकि यही जो आपका विभवांतर है वो यहाँ पर 35 कर रहा है और यहाँ पर कितना जा रहा है, आपका 5 जा रहा है। तो देखो 40 किसके बराबर है, 35 प्लस 5 के। तो देखो 40 क्या बेसिकली हमारा विद्युत वाहक बल है। उसके बाद जो 35 है वो बेसिकली क्या है, आपकी टर्मिनल वोल्ट का अर्थात V है। उसके बाद ये जो आपका 5 है वो क्या है, आपका यहाँ पर जो विभवांतर आया है। देखो यहाँ के विभवांतर को हमने कैसे लिखी, V इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I, धारा कितनी मेरी I, और जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, स्मॉल r उत्पन्न हुआ है। जब मैंने इस धारा का इंटू यहाँ के प्रतिरोध जो कि आपका स्मॉल r है उससे किया तब मुझे कितना प्राप्त हुआ था, 35। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टता और आपके आंतरिक प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।